जय हिंद दोस्तों, एबल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे, वो भी एकदम बेसिक तरीके से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम का हम बेसिक समझ लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम इसका एल का मतलब क्या होता है? तो लिस्ट। एल का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? लिस्ट। और सी का कॉमन, और एम का क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि इसका हिंदी हम अगर देखेंगे तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज को ही क्या कहा जाता है? एलसीएम कहा जाता है। चलिए एक इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है 15 यानी कि 12 और 15, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे 12 है तो इसका हम क्या करेंगे? 12 का गुणज लिखेंगे, यानी कि मल्टीपल लिखेंगे, यानी कि इसका टेबल लिखेंगे। तो 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, फिर क्या हो जाएगा? 24, फिर क्या हो जाएगा? 12 तिया 36, फिर 12 चौक 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, यानी कि क्या हो गया? 12 का मल्टीपल हो गया, यानी कि गुणज हो गया। फिर उसी तरह से 15 का भी मल्टीपल लिख देंगे। तो 15 का मल्टीपल हो जाएगा 15, 15 दूना के 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, अब 15 पचे 75, अब 15 छक्का 90। और इसी तरह से हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो अब यहाँ पे देखना क्या है कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो सबसे छोटा भी गुणज होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। तो सबसे छोटा तो 12 है, 15 है, तो कॉमन नहीं ना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन कौन है? तो इसमें कॉमन है 60। 60 क्या है? दोनों में है, कॉमन है। और ये सबसे छोटा है। इससे छोटा अगर पीछे आएँगे तो कोई कॉमन नहीं है। हाँ, इससे आगे अगर हम जाएँगे तो कॉमन मिल सकता है, लेकिन वो बड़ा में हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 60 है। और यही क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम का ही मतलब क्या होता है? यानी कि सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, यानी कि 60 जो है इसका एलसीएम, ये 12 से भी इसमें भाग लगेगा और 15 से भी भाग लगेगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो दी गई संख्या है और एलसीएम जो निकला है, दी गई संख्या उस एलसीएम को क्या करता है? पूरी विभाजित कर देता है। तो यही क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ एलसीएम का जो बेसिक है आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो इस पर चलिए सवाल लेते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। तो सवाल इस प्रकार है, 8, 10, 12, 15, 20 का एलसीएम निकालें, यानी लघुत्तम समापवर्तक इसका निकालना है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 8, 10, 12, 15, 20, और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे? 2 से भाग लगाएंगे, यानी कि लघुत्तम का नियम क्या होता है कि इसमें अभाज्य संख्या से भाग लगाया जाता है, यानी कि पहले 2 से भाग लगाएंगे। अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ऐसे कर के जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उससे प्रयास करेंगे। यानी कि सबसे पहले किससे प्रयास करना है? 2 से प्रयास करना है। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 8 में लग रहा है, 10 में, 12 में, और 20 में, 15 में नहीं लग रहा है। तो 4 दूना के 8, 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, और जिसमें भाग नहीं लगता है उसको ज्यों का त्यों ही उतार देंगे, यानी कि 15 ज्यों का त्यों हो जाएगा। और यहाँ पे 10 दूना के 20। फिर देखेंगे, प्रयास करेंगे 2 से, तो फिर 2 से भाग लग रहा है इसमें, इसमें और इसमें। तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना के 4, 5 ज्यों का त्यों, 3 दूना के 6, 15 ज्यों का त्यों, और 5 दूना के 10। फिर प्रयास करेंगे तो फिर 2 से भाग लग रहा है 2 में, एक संख्या है, 2 एकम 2, फिर 5 ज्यों का त्यों, 3 ज्यों का त्यों, 15 भी ज्यों का त्यों, और फिर 5 ज्यों का त्यों। और फिर 3 से प्रयास करेंगे। 2 से अब नहीं भाग लगेगा किसी में, तब 3 से प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे फिर लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब 3 से यहाँ पे लिखेंगे 3 और भाग लगाएँगे। तो 1 में तो नहीं लगेगा, 5 में भी नहीं लगेगा, 3 से 3 में लगेगा, 3 एकम 3, और 3 से 15 में लगेगा, 5 तिया 15, और फिर 5 में भाग नहीं लगेगा तो 5 यहाँ पे ज्यों का त्यों रहेगा।
इसके बाद अब फिर यहाँ पे 3 से किसी भी संख्या में नहीं भाग लग रहा है, तो 5 से भाग लगाएँगे। 3 के बाद क्या है 5 है, तो 5 से भाग लगाएँगे, तो 5 एकम 5, फिर 1 ज्यों का त्यों, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि 5 से सब में भाग लग गया। अब ये क्या करना है कि ये जितना भी इधर इसका गुणनखंड है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी क्या है 2 गुने 2 गुने फिर 2 है, फिर क्या है 3 है और फिर क्या है 5 है। अब ये सबको क्या कर देना है आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले दोनों को करेंगे तो 5 से कितना हो गया 15, और 15 को फिर 2 में करेंगे तो 15 दूना के कितना हो जाएगा 30, और फिर 30 को फिर 2 में कर देंगे तो 30 दूना के 60, और 60 को फिर 2 में कर देंगे तो 60 दूना के क्या हो जाएगा 120, यानी कि सबको आपस में गुना करने पर कितना आ जा रहा है 120 आ जा रहा है। और यही क्या है इसका राइट आंसर है, यानी कि इसका एलसीएम कितना है, इसका एलसीएम यहाँ पे 120 है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है 12, 16, 18, 24, 28, 35 का एलसीएम निकालें। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे 12, 16, 18, 24, 28, 35, और इस तरह से क्या कर देंगे लाइन खींच देंगे। तो सबसे पहले 2 से प्रयास करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड से भाग लगाया जाता है। तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 6 बार में 6 दूना के 12, 8 दूना के 16, 9 दूना के 18 और 12 दूना के 24 और 14 दूना के 28 और 35 में भाग नहीं लगेगा, तो ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर यहाँ पे 2 से प्रयास करेंगे, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 3 बार में जाएगा, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 9 में भाग नहीं लगेगा, ज्यों का त्यों उतार देंगे 6 बार में, और यहाँ पे कितना 7 बार में, और 35 ज्यों का त्यों। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 से प्रयास करेंगे, तो 2 से इसमें लग रहा है, इसमें लगाएंगे 4 और 6 में लग रहा है, तो 2 से भाग लगाएंगे, 3 ज्यों का त्यों रहेगा, 2 दूना के 4 और फिर 9 और फिर यहाँ पे 3 और फिर 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 35। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 2 से भाग लगाएंगे क्योंकि 2 से 2 में लग रहा है, 1, 9, 3, 7, 35 सब ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब फिर इसके बाद 3 से प्रयास करेंगे, तो 3 से 3 एकम 3, 1 ज्यों का त्यों, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 7 ज्यों का त्यों और 35 ज्यों का त्यों। इसके बाद फिर यहाँ पे 3 से भाग लग रहा है, एक ठो 3 है, तो 1 ज्यों का त्यों, फिर 1 ज्यों का त्यों, 3 एकम 3, फिर 1, फिर 7 ज्यों का त्यों और फिर 35 ज्यों का त्यों हो जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ पे 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो अब किससे प्रयास करेंगे 7 से प्रयास करेंगे, क्योंकि 7 से इसमें लग रहा है, इसमें भी 7 से लग रहा है, तो बाकी सब 1 ज्यों का त्यों रहेगा, 7 एकम 7 और यहाँ पे 5। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ 5 है तो 5 से भाग लगा देंगे तो वही चीज़ है, बाकी सब 1 1 रहेगा, 5 एकम 5। अब क्या करना है, यहाँ पे जितना भी इसका अभाज्य गुणनखंड निकल कर आया है उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना है 2 कै गो है, 4 ठो 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और इसके बाद 3 क्या है 2 ठे है, 3 गुने 3 और फिर कितना है 7 है और फिर कितना है 5 है। अब क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35, तो यहाँ पे 35 आ गया, फिर 35 आ गया तो 35 में फिर कितना से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15 के 5 और 3 तिहाई 9 और ये क्या हो जाएगा 10, यानी कि 105 हो जाएगा। अब 105 आएगा तो फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 तिहाई 15, 3 एकम 3 यानी कि 315 आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना के 10 के 0, 2 एकम 2 और 1 3 और 3 दूना के 6 यानी कि 630 आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 यानी कि 2 0 0, 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12, 1260 आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पे कितना आ गया 6 दूना 12 के 2, हासिल बचा 1, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 एकम 2 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 0 0, 2 दूना के 4, 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 4 1 5 यानी कितना आ गया 50 40 आ गया, यानी कि इसका एलसीएम कितना निकल कर आ गया 50 40, इसका राइट आंसर हो गया।